अचानक ही भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 मैट्रिक टन की जगह 75,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजने का फैसला करके सभी को चौंका दिया था। और वहीं भारत ने लेबनान को भी 40,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजने का फैसला किया तो विश्व व्यापार संगठन से लेकर अमेरिका तक ने भी भारत की सराहना की। वैसे बता दे कि 1 मैट्रिक टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। ऐसे में देखा जाए तो भारत ने कुल 15 करोड़ किलोग्राम गेहूं के निर्यात करने का फैसला किया है, वह भी ऐसे वक्त में जब भारत के सामने खुद ही कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से देश की जनता तक भोजन पहुंचाने की चुनौती है। लेकिन अब भारत ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए जो फैसला लिया है उसके आगे न केवल चीन बल्कि पूरा यूरोप छोटा पड़ गया है। दरअसल अभी तक भारत ने कोरोना वायरस से परेशान 13 देशों को ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाइयों को भेजने की तैयारी की थी। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत के पास हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उत्पादन की क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है और इसी को देखते हुए भारत ने 13 देशों के बजाय कोरोना वायरस से जूझ रहे 55 देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजने का फैसला किया है। और भारत ने जैसे ही 55 देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजने का फैसला किया उसके तुरंत बाद ही चीन ही नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका से लेकर WHO के अधिकारियों ने भी भारत के इस कदम को साहस से भरा कदम बताया है। वैसे तो भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल जैसी जरूरी दवाइयों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन अमेरिका के कहने पर जब भारत ने प्रतिबंध हटाया तो ऐसा लग रहा है कि मानो भारत ने दुनिया के लिए अपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का भंडार ही खोल दिया हो और आज भारत केवल एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप से लेकर अफ्रीका और अमेरिका तक अपनी सहायता पहुंचा रहा है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि कोरोना वायरस महामारी खत्म होने के बाद भारत ने जो भी कदम उठाया है उसकी वजह से भारत को राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों ही मोर्चों पर बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि भारत की मदद पाने वाले देशों का नजरिया अब भारत के प्रति बदल चुका है। हालांकि चीन ने भी बड़े पैमाने पर सहायता तो की, लेकिन चीन ने जिन देशों को भी सहायता के नाम पर मास्क और प्रोटेक्शन सूट जैसे जरूरी संसाधन भेजे वह सारे संसाधन घटिया क्वालिटी के थे, जिस वजह से सहायता पाने वाले देश चीन से न केवल नाराज है बल्कि चीन की खुले मंच पर आलोचना भी कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो चीन सहायता करके भी खाली हाथ बैठा है और भारत ने सभी का दिल जीत लिया है।